हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो यहाँ पर हम नाश्ता कर रहे हैं, दिन की नई शुरुआत हेल्दी नाश्ते के साथ। तो यहाँ पर मैंने रोटी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। और जब भी मेरे घर है ना मीठा आता है ना, तो मैं अल्लाह और रसूलुल्लाह के नाम से मतलब उनकी नज़र दिलवाती हूँ, तभी ये मीठा खाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से करने से और खाने से, और उसमें और बरकत होती है। और साथ ही इन्होंने कीमा लाए थे, तो इनका खाना हो गया था कीमा, और हम दोनों ही खाने के लिए बचे। तो यहाँ पर हम दोनों के लिए इतना काफ़ी है। फिर यहाँ मैंने ये इसको एयर टाइट कंटेनर में रख दिया, ताकि ये मतलब जो कार्टन में रहता है तो थोड़ी सी स्मेल आती है, इसलिए यहाँ से इसे निकाल कर रख दिया। और ये परिवार के ऊपर मतलब परिवार चाय पत्ती है ना, उसके ऊपर ही फ्री आया था, तो मैंने इसमें सामान रख दिया। बहुत अच्छा बॉक्स है। उसी के साथ मैंने कुछ पापड़ फ्राई किए थे, तो मैंने मतलब ज़्यादा फ्राई किए थे, क्योंकि बार बार फ्राई करने से अच्छा है फ्राई करके रख दे डब्बे में, और जब दिल चाहे खा ले। तो ये कम से कम 2-3 दिन के लिए अच्छे रहते हैं, और ज़्यादा वक्त तक रखे तो ऑयल की स्मेल आती है, तो इसलिए 2-3 दिन में ही इसे तल कर ख़त्म कर ले, मतलब खाने खा ले तो ज़्यादा बेहतर है। और ढक्कन भी मैंने अच्छी तरह से इसका पोंछ लिया और इसे अच्छा से बंद करके रख दिया है। और यहाँ पर बच्चा है ना मेरा, गेम खेल रहा था मोबाइल में। इतने मतलब बच्चे इतने गुम हो जाते हैं ना, कि उनके आसपास क्या हो रहा है और कौन क्या कह रहा है कुछ सुनाई नहीं देता उन्हें, सिर्फ वो मोबाइल, और मोबाइल भला और वो भला। मैंने पापड़ दिया था खाने के लिए, तो पापड़ खाते खाते वो कुछ वीडियो वॉच कर रहा था बच्चों के, और मैंने इतना आवाज़ दिया तो भी उसने मेरी तरफ नहीं देखा। और यहाँ पर है ना, इन्होंने लाए थे ये साबूदाना का चूड़ा, लेकिन मैंने ये खोला खाने के लिए, और खाकर थोड़ा सा टेस्ट करके देखा तो थोड़े से ना ऑयल की स्मेल आ रही थी। फिर बाद में मैंने चेक किया तो इसकी एक्सपायरी मतलब एक्सपायर हो चुका था। तो फिर मैंने इस तरह से इसे क्लिप लगा मतलब पिन लगा के रख दिया था, कि दूसरे दिन जब ये जाएंगे तो वापस कर देंगे, क्योंकि एक्सपायर हो गया था वो। और फिर इन्होंने पपीता लाया था, तो कम से कम मैंने 3 दिन इसे रखा था, क्योंकि अच्छी तरह से पका नहीं था। तो अभी ये देखिए अच्छी तरह से पक गया है। और सर्दियों में पपीता खाना बहुत अच्छी बात है, मतलब गर्म होता है तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये बहुत ही मीठा था, तो मैंने इस तरह से इसके मतलब छिलके उतार लिए, और ये जो बीजे है ना वो भी निकाली, और आधा मैंने रख दिया था, आधा दूसरे दिन काटेंगे, क्योंकि अच्छा बड़ा माशाल्लाह अच्छा बड़ा पपीता था, तो इसलिए थोड़ा सा आधा दूसरे दिन के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने देखिए पपीता इस तरह से कट करके लेती हूँ, मतलब कट करके लेती हूँ, और फिर उसको ऐसे बारीक बारीक पीसेस में कट किया। उसके बाद मैंने यहाँ प्लेट लगाई बच्चों के लिए, तो उनके उनके लिए हिस्से का रख दिया दोनों के लिए। और ये हस्बैंड थे नहीं, तो उनके लिए अलग से रख दिया था। वो शाम में जब आए तब उनको मैंने दे दिया था। तो यहाँ पर ये बच्चों के लिए मैंने निकाल लिया है, और बहुत हेल्दी होता है, इसलिए खिलाना ज़रूरी है बच्चों को। फिर मैंने यहाँ उन्होंने गाजर भी लाए थे बाज़ार से, तो फिर यहाँ हलवा बना लिया, देसी घी और यहाँ पर इलायची, उसके बाद थोड़े किसा हुआ गाजर, और इस तरह से मिक्स दे दिया अच्छी तरह से। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला इसमें दूध। तो दूध मतलब आप दूध में बनाए खवा में बनाए, अगर खवा नहीं बना रहे तो दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और उसके साथ यहाँ पर मैंने शक्कर मिला दी। मतलब गाजर थोड़े मीठे थे, तो शक्कर का इस्तेमाल थोड़ा कम ही किया है मैंने। और दूध में भी थोड़ी सी मिठास होती है, जो पैकेट वाले दूध होते हैं ना वो भी थोड़े से मीठे जैसे लगते हैं, तो इसलिए यहाँ पर शक्कर का इस्तेमाल कम किया है। फिर इसके बाद मैंने खोया डाला, और खोया डालने के बाद भी अच्छा सा मिक्स दे दिया है। ये बहुत अच्छा बनता है, बहुत हेल्दी और टेस्टी सा बनता है, मतलब ये हलवा। और फिर यहाँ पर लिड लगा के रख दिया, और 2 सीटी में मैंने इसे खोल दिया। तो 2 सीटी में हो जाता है ये। फिर जो बाकी जो बचा कुचा पानी होता है ना, वो गैस की फ्लेम मतलब गैस चालू करके ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी आपको डालना है वो डाल देना उसके बाद, और उसे पकने देना है। तो उसका पानी भी ड्राई हो जाता है, और यहाँ पर हमारा हलवा भी तैयार हो जाता है। तो ये लीजिए गर्मा गर्म हलवा खाने के लिए तैयार है। मुझे ये जब बासी हो जाता है तो दूसरे दिन खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ बच्चों के लिए। और साथ ही में इन्होंने कुछ ये पौधे लाए थे रंग बिरंगी, जो सिर्फ मौसमी होते हैं, यानी सिर्फ मौसम के हिसाब से ये खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। मीन्स ये जो पौधे हैं ना छोटे, बहुत जल्दी से मुरझा जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इन्होंने इतने ये प्यारे प्यारे इतने माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे कलर के लाए थे, लेकिन मुझे पता है कि ये सिर्फ फिजूल खर्ची है, ये बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा नज़र आ रहा है, ये अभी बहुत अच्छा खिला है, अभी तो कली है ये। और संडे का रोज़ था, तो उस रोज़ मैंने सुबह नाश्ते में बच्चों के लिए बनाया साबूदानी वड़ी। तो यहाँ पर मैं खुद के लिए नाश्ता करी, मतलब बच्चों को देने के बाद मैं खुद नाश्ता कर रही हूँ। और बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे घर में रह कुछ हेल्दी सा नाश्ता बनाया जाए। और फिर इन्होंने बाज़ार से ये क्या कहते हैं इसे, हरभरा, सर्दियों के मौसम में खास कर ये मिलता है, तो हरभरा लाए थे, तो थोड़ा सा मैंने भून लिया,
क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है, और ये गर्मा गर्म ही खा ले तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि भून कर अगर इसे रखे तो थोड़े हार्ड हो जाते हैं। तो एकदम फ्रेश थे, देखिए कितना प्यारा कलर था। तो इसलिए मैंने इसे भून कर दिया अच्छी तरह से। इसे ना चून कर ही भूनना चाहिए, कभी कभी कीड़े भी रहते हैं। और फिर मैंने यहाँ सर्दियों के कुछ कपड़े निकाले थे जो ऊपर थे, तो अभी इनको मैं अच्छी तरह से धो के धूप सुखा, मतलब धूप दूंगी, उसके बाद पहनेंगे, क्योंकि थोड़ी सी इसमें स्मेल आ रही थी। तो वो स्मेल की वजह से बच्चे पहन ना पाएंगे, इसलिए मैंने धो के डाली है। और फिर जब मैं धो के डालने के बाद ये कपड़े वगैरह मैं निकाल रही थी ना, तो उस वक्त मैंने देखा कि कौवा है। ये रोज़ आते हैं हमारे इधर, तो मैंने बिस्किट या रोटी कुछ भी डाल देती हूँ पतरे पे। तो वो मैं जब आई इनके करीब तो भाग गए, तो फिर इनके लिए मैंने पतरे पर रोटी डाल दी, वो चले गए थे। उसके बाद मैं अंदर आ गई। फिर अंदर आने के बाद मैंने देखा कि भाई मैच देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मैंने मैच का भी शूट ले लिया है। और मैं मेरा काम कर रही थी, मैंने यहाँ पर चावल निकाले थे चुनने के लिए, क्योंकि चुन कर रखे तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, मतलब इजीली जल्दी से पका लो बना लो चावल जब कभी भी लगे। तो चुनने मतलब उसमें कुछ कचरा वगैरह होता है ना, तो साफ करके रख दे तो ज़्यादा बेहतर होता है, हमारा टाइम बच जाता है। तो यहाँ मैं चुनने ही के लिए बैठी थी, तो फिर मुझे बाहर से आवाज़ आई कौवे की। तो मैंने ये चावल को इस तरह से साइड में रख दिया और बाहर आकर देखी तो वो पतरे पर आया था रोटी लेने के लिए। तो उस वक्त मैंने थोड़ी सी उसकी शूट ले लिया। तो ये देखिए किस तरह से वो रोटी अपने चोंच में दबाकर ले जा रहा है। और ये रोज़ का इसका रूटीन है, मैं रोज़ इस तरह से डालती हूँ रोटी या बिस्किट कुछ भी डालती हूँ। तो ये खाता है, मतलब ले जाता है, खुद भी खाता है, और साथ में इसका एक फ्रेंड होता है वो भी आता है। अभी फ्रेंड नहीं आया है। और उसके बाद आज भाई ने मतलब पार्टी दी थी, तो ये सीख कबाब लाए थे, तो उसी की पार्टी हम कर मतलब खा रहे थे। भाई दे के गए, तो फिर हम गरम गरम खाने के लिए बैठ गए। माशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करें।